चलो अब आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी इमेज बनाना बताते हैं। उससे पहले देखो बेटा, कल क्या हुआ था, हम लोग ने आपको ये तो बता दिया था कि एंगल आई और एंगल आर जो होता है कि लाइट रेज जब इस तरह से डायरेक्ट सरफेस पे स्ट्राइक करेगी सेम एंगल से बाउंस बैक हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और थी, ये तो आई और आर इक्वल होंगे, ओके। लेकिन जब आपकी जो लाइट रेज क्या करती है, परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी, यानी डायरेक्ट ऐसे मिरर के ऊपर क्या कर रही है, 90 डिग्री के एंगल से भी बोल सकते हो आप लोग और परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, ओके ठीक है। तो जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ से वापस ये आ गए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पूछे आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पर दोनों एंगल बच्चों क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि ये यहाँ पर स्ट्राइक किया तो यहाँ पर सेम पाथ से वापस आ रही है, तो रिफ्लेक्शन का एंगल कहाँ हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि जिस पॉइंट से स्ट्राइक करी है उसी पॉइंट से बाउंस बैक हो रही है, राइट। तो जब भी लाइट रेज आपकी क्या करेंगी, परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेंगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी वो 0। चलिए अब बताते हैं आपको, ये हुआ आपका प्लेन मिरर, ठीक है। ये सिल्वर कोटिंग, इस पे बता दिया आपको, नेमिंग कर देते हैं एम एंड एम डैश, ठीक है। यहाँ पर आपने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया, हमने आपको बताया था कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया आपका अपवर्ड डायरेक्शन में बच्चों ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सटेंड ऑब्जेक्ट है ये, तो हम 2 रेज इसके क्या कहें, हेड से लेंगे, 2 रेज इसके बॉटम से लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने रेज लिया ये वाला, ये मिरर पर स्ट्राइक किया, ठीक है। एक रेज ले लिया आपने, ये 2 रेज ले लिया आपने यहीं से, सेम ये ए यहाँ पर बी पॉइंट पर, ये सी पॉइंट पर, ठीक है। अब यहाँ पर ही क्या करो, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक इसी पॉइंट पर जहाँ पर ये स्ट्राइक करा है, सी पॉइंट पर स्ट्राइक करा ना मिरर पे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिया, राइट। तो आपको पता था डायरेक्ट सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। आई इक्वल टू, ये बताया था आपको, आई इक्वल टू आर, राइट बच्चों। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर सेम होंगे, और ये क्योंकि क्या कर रही है, आपके परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है, तो जिस एंगल से जा रही है उसी एंगल से वापस आ जाएगी, ओके। ये इस डायरेक्शन से गई है और इस डायरेक्शन से वापस आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, हमने कहा था 2 रेज हम बॉटम से लेंगे, 2 रेज हम क्या करेंगे बच्चों, हेड से ली है, 2 रेज हम क्या कर रहे हैं, बॉटम से लेंगे। अब करो सेम उसी तरीके से, ये एक रेज ले ली हमने जो क्या कर रही है, बॉटम से भी इस पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है डी पॉइंट पर, ठीक है। एक और रेज ले ली जो ई पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, राइट। वही सेम यहाँ पर भी क्या कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया है। यहाँ से फिर जितने एंगल के साथ ये स्ट्राइक करी है उतने ही एंगल के साथ में ये बाउंस बैक, उतने ही एंगल के साथ में क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी। यहाँ पर भी वंस अगेन आई, ये I2 लिख दो, ठीक है, ये R2 लिख दो, दिस वन, यहाँ पर ये I1 और ये R1, ठीक है। इनकी नेमिंग कर देते हैं। अब देखो ये जिस एंगल से, जिस पाथ से गई उसी पाथ से वापस, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है बच्चों। तो 2 रेज ले लिए। अब हम देख रहे हैं इन रेज को, आपको दिखाई दे रहा है, अगर लेते हैं तो ये मीट नहीं करेंगी। कैसे, ये वाली रेज है, ये तो ऐसे जा रही हैं, अगर देखो इनको हम इसको आगे की तरफ मैं बढ़ा देती हूँ तो ये डाइवर्ज होंगी, हो रही हैं डाइवर्ज। जब ये आपकी आग तक पहुँच रही है
तो ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं दोनों की दोनों। सेम वही, ये x और ये y, ठीक है, x y, ये हो गया। अब इसको बताते हैं। तो अब ये आगे की तरफ क्या कर रही है, मीट नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। अब पीछे की तरफ ले जाते हैं इनको, कोशिश करते हैं फिर उसी तरीके से कौन कौन सी रेज को। ये सेम, ये इसको एज इट इज़ ले गए, ठीक है, और इसको भी क्या किया हमने, हो गई मीट। सेम हियर, डी को भी क्या करना है, इनको एक्सटेंड करना है बिहाइंड द मिरर, ठीक है, और ये ई एक्स को भी बिहाइंड द मिरर, हो गई एक्सटेंड, मिल गई। तो यानी आपका ए यहाँ पर बन गया ए डैश, ठीक है, और ये था आपका, एक मिनट, इसको बी नहीं करते हैं, ए भी हम यहाँ पर ए लेते हैं, ए सी डी, ये हो गया, नाम बदलने हैं थोड़े से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये जो पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, ए का इमेज ए डैश पर बनेगा और बी का इमेज बी डैश पर ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब इसमें क्या होता है, जो इमेज बनता है बेटा, बहुत सारे, जैसे हमने आपको पॉइंट पिछले वाले उसमें बताया था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी इमेज बनता है, तो इसके सारे पोर्शंस को हम यहाँ बीच में डिवाइड कर लेते हैं पॉइंट्स में, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो लाइट सेम रिफ्लेक्ट होकर, जैसे ये वाला पॉइंट है, इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, ये वाला पॉइंट है, इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, इस पॉइंट की यहाँ बन जाएगी। तो इस तरीके से जब हम इनको मीट करते हैं तो पूरी इमेज हमें इस तरीके से मिलती है आपकी, किसकी, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है और आपकी इमेज है ए डैश बी डैश। अब इसमें क्या हो रहा है आपका, क्योंकि रियलिटी में तो ये मीट नहीं कर रही है, रियलिटी में तो ये क्या हो गई हैं, डाइवर्ज हो गई हैं। कैसे, यहाँ से देखो, आपका ऑब्जेक्ट है, दो रेज ली हमने, एक तो कौन सी ली, आपकी ए सी ले ली, दूसरी कौन सी ले ली, ए डी ले ली, ठीक है। ए सी क्या हो गया आपका, सी ए फॉर्म में वापस आ गई, ठीक है, ए सी रिफ्लेक्ट होने के बाद सी ए डायरेक्शन में चली गई, ए डी आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद डी एक्स डायरेक्शन में चली गई, ओके। अब बॉटम से दो लाइंस ली हमने, कौन कौन सी, बी ई, ठीक है, तो बी ई आपकी जो थी ई बी डायरेक्शन में वापस आ गई, ठीक है, और बी एफ जो है आपकी एफ वाई डायरेक्शन में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो इन जो आपकी ये दोनों रेस थी, कौन सी आपकी, डी एक्स और एफ वाई, ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, ये आपस में ओरिजिनली मीट नहीं करेंगे। लेकिन जब ही नहीं चारों की चारों रेस को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये यहाँ पर मीट हुई, ए का इमेज ए डैश, बी का इमेज बी डैश। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, आपका पूरा ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज फॉर्म हो जाएगा, जो कि कैसा होगा, आपका वर्चुअल होगा, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। अब सबसे बड़ी बात, जो आपके प्लेन मिरर से जो भी आपकी इमेजेस बनती हैं उनके कुछ क्या होते हैं, पोजीशन बतानी है आपको, पोजीशन यानी कहाँ पे बनेगी। तो ध्यान दो, हमेशा प्लेन मिरर के लिए हमेशा बच्चों ध्यान रखना कि अगर आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये यहाँ पर ये, ठीक है, ये कितना है मिरर से, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर पर रखा है, मिरर से आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रहा है, 5 सेंटीमीटर रखा है, तो आपकी इमेज मिरर से बिहाइंड द मिरर जो होगा वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही बनेगी। जितना डिस्टेंस आपके ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस आपके इमेज और मिरर के बीच में होगा। ये 5 सेंटीमीटर पर है ऑब्जेक्ट, तो इमेज और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर आपसे पूछने लगे कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनी है उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप सिंपली क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर मिरर से ऑब्जेक्ट का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, अब 5 सेंटीमीटर मिरर से इमेज का, 5 + 5, तो आप कह दोगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है,
10 सेंटीमीटर हैं। बाकी आपके स्फेरिकल मिरर्स के लिए न्यू वीडियो लेकर आएंगे, उसके लिए आप वेट कीजिए। फिर अपनी नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ जल्द ही मिलती हूँ। मेरी इस वीडियो के देखने के लिए आपको थैंक यू।